हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो 2025 आर्मी भर्ती की फिजिकल फिटनेस टेस्ट में काफ़ी चेंजेस किया गया है और ये चेंजेस अगर आप माइंड में बैठा लेंगे तो क्या नुकसान आपका हो सकता है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको सारे चीज़ें रियलिटी आपके सामने रखूँगा जो आपने कभी आज से पहले सोचा नहीं होगा या फिर आपकी माइंड में नहीं आया होगा। आपके माइंड में अभी भी 6 मिनट 15 सेकेंड चल रहा है, बट जब वीडियो देखोगे लास्ट तक तब पता चल जाएगा कि एक्चुअली में क्या मैटर है। उससे पहले मैं आपको अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक बुक के बारे में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया बुक है। इस एडुकाजोन का अग्निपथ का हर एक चीज़ की बुक इनके पास है। ये है इनकी जीडी की बुक, अग्निवीर NER जीडी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस बुक की खासियत यही है कि यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको ज़्यादा मिल जाता है। आपने देखा होगा आपकी 5 मार्क 10 मार्क 20 मार्क के लिए आपकी कट ऑफ वहाँ पर रह जाता है, आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं आता। आप रिटन क्लियर कर लेते हैं, रनिंग क्लियर करते हैं, तो मेरिट लिस्ट में नहीं आता। उसकी सबसे बड़ा कमजोरी आप में है कि आपने प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा नहीं किया, फंडामेंटली उसको क्लियर नहीं किया। तो ये बुक आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसमें आपको कुल 2450 से ऊपर प्रश्न मिलेंगे, 50 सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। यहाँ पर अग्निपथ की ये बुक है। अग्निपथ में चाहे आप टेक्निकल ले लो, क्लर्क ले लो, GD ले लो, WMP ले लो, सारे बुक्स एडुकाजोन की जो वेबसाइट्स में भी आपको मिल जाएगा, या फिर इनकी जो बुक अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेसो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वहाँ पर जाके एडुकाजोन की बुक आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं बुक को और थोड़ा दिखाना चाहूँगा। जो 2024 में अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को हुआ था, वो सारे पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट। आप सोचो अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको आंसर भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसे कैसे हुआ है, उसके आंसर बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो ये बुक का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ थोड़ी। ये कुछ 279 की इसकी प्राइस है। ठीक है, और अगर आप अलग से भी चाहते हैं, जैसे AOC के बुक चाहते हैं या फिर SSC GD की, NDA NA की, ये सारे बुक्स इनके पास मिल जाएगा। एडुकाजोन से आप खरीद सकते हैं। तो इनकी बुक का प्राइस काफ़ी मिनिमल रहता है जो आप डिफेंस एस्पिरेंट अफोर्ड कर सके। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से बाय कर सकते हैं। टॉपिक पे वापस आपको ध्यान से समझना और सुनना। पहले तो आप इसको देख के खुश नहीं हो जाना कि ग्रुप 3 एंड ग्रुप IB को इंट्रोड्यूस किया है इंडियन आर्मी ने फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2025 और 26। यहाँ पर इसने बोला है कि 5 मिनट 46 सेकंड से लेके 6 मिनट और 6 मिनट से लेके 6:15 तक अगर बंदे आते हैं तो हम उनको रनिंग में पास करवाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे सबसे नीचे पढ़िए, नीचे उसने क्या लिख के भेज दिया है कि द टाइमिंग फॉर 1.6 किलोमीटर रन and the marks assigned to the group can be changed by the Indian Army any stage before the recruitment rally. Please check the timings on Indian Army website before start of recruitment rally. यहाँ पर उसने नोट में डाल दिया कि अगर हमें लगता है यहाँ पर टाइम चेंज करने का तो हम उससे पहले आपको बता देंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपकी जो मन में डाउट चल रहा है उस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। पहले हमारे टाइम में होता था, जब हम भर्ती देख के क्लियर किया था, तब होता था कि ऐसा कुछ नहीं था। तब आपकी रनिंग ये स्टार्ट हो गई, ये हो गई आपकी 1600 मीटर, और आपकी रस्सी कब खींचा जाएगा वो नहीं पता। ठीक है, आप कितने बंदे पास हो गए, कितने सेकंड में क्लियर करोगे वो नहीं पता। जो मुझे याद है, मैंने 4:30 में क्लियर किया था 1600 मीटर। ठीक है, मैं हाथ में घड़ी पहना था तो मैंने नोट किया था 4:30, और उस टाइम भी वो बता देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं सेकंड ग्रुप में क्लियर किया था, तो उससे पहले भी बंदे आए होंगे, समझ रहे हो। तो वहाँ पर काफ़ी टफ रनिंग होता था। आज की डेट में जो टाइमिंग कर दिया वो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। पहले उसके बाद जब 2022 के बाद ना ये चेंज कर दिया, बहुत सारे सवाल उठे कि कोई ग्रुप में 6:15 को ले रहे हो, किसी में 4:30 में रस्सी खींच रहे हो, किसी में 5 मिनट में। तो जो बंदा, मतलब एक वो समानता नहीं होता था सभी के लिए ना, वो उसकी लक होता था कि कौन सी ग्रुप में वो दौड़ रहा है। ठीक है, बट उसके बाद इंडियन आर्मी ने इसमें चेंज किया, 2 ग्रुप बनाया स्पेशली अप टू 5:30। ये बनाया था ग्रुप 1 एक्सीलेंट, जिसके लिए हमारे को वहाँ पर 60 मार्क्स मिलेगा, और ग्रुप 2 जिसमें 48 मार्क्स मिलेगा आपको रनिंग में 5:31 से लेके 5:45। देन वो रस्सी खींच जाता था और वहाँ पर रनिंग क्लोज हो जाता था। इस बार क्या किया, फिर वही पॉइंट आने लगे कि जो टाइमिंग कम है, 4:45 कम है, 5:45 सॉरी। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने फिर जो 2 ग्रुप और इंट्रोड्यूस किया, बोला ठीक है ग्रुप 3 और ग्रुप 4 भी रखेंगे, लेकिन ध्यान देना मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से। पहले जो यहाँ पर लिखा है, ये रिक्रूटमेंट का जो रनिंग का टाइमिंग है ये चेंज हो जाएगा? नहीं, चेंज नहीं होगा आपकी, ये आपकी फाइनल रहेंगे ये। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हो ग्रुप 3 और ग्रुप V,
ये इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इसमें क्या है, बंदे काफ़ी कम रखेंगे। अभी मान लीजिए उनको 100 बंदे चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने कॉलम बनाया तो रखना तो पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा कि हमने इतना कैंडिडेट रखा है। लेकिन जो ग्रुप थर्ड और ग्रुप लास्ट में ना बहुत कम कैंडिडेट रखा जाएंगे। जब ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में आ जाएंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। घड़ी उनके हाथ में होगा, आपके हाथ में नहीं है कि आप टाइम नोट कर रहे हो, ठीक है। तो 5 मिनट 30 सेकंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट रखेंगे। सब चाहते हैं उनके पास बंदे बहुत अच्छे आए, ठीक है। 5:45 तक बहुत जितना आ जाएंगे सारे को रखेंगे। फिर 5:46 और 6:15 में जो भी बंदे आएंगे उसमें 2 4 3 5 रख लिए तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कॉलम बना के दिया तो इसको उन्होंने कैरी करेंगे, वो रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर उसके बीच में कोई चीज़ आ जाता है कि उनको लगता है कि ये टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है यार, 6:15 आर्मी में भर्ती होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको कम किया जाए, तो चेंज कर देंगे। हम आपको बता देंगे चैनल में, आर्मी सर ऑफिशियल के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से बना दूंगा। अब आपकी क्या प्लान होना चाहिए एज ए कैंडिडेट, एज ए डिफेंस एस्पिरेंट। अगर आप सीरियस है 2025 के लिए तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लड़के वहाँ भी कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या है राय? मैंने पहले ही मेंटरशिप में एक जब भी नोटिफिकेशन आया था तो सबको बता दिया था कि आपके प्लान ये होना चाहिए 5:30, ठीक है। ये क्या है 5:30? ये है आपकी रनिंग का टाइमिंग का एंडिंग पॉइंट 5:30। इससे अगर ज़्यादा आपकी जा रहा है तो आपको मेहनत और ज़्यादा करना है, उसको कम करना है। बाई चांस अगर ये 2 ग्रुप कट हो जाते हैं दोनों, उनको लगता है, और इन्होंने अपडेट कर दिया www.joinindianarmy.nic पे अपडेट करके वो सारे ARO आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस को बता देंगे कि 2 कॉलम कैंसिल हो चुका है, लेटर्स भेज देंगे, सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो पहले का था वही रखना। तो आपका टाइमिंग कितना हो जाएगा? 5:45, ठीक है। 5:45 आपका फाइनल टाइम हो गया। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये कोई मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्या होता है एक्चुअली, आपको पता होना चाहिए। तो 5:45 ये लास्ट टाइमिंग हो गया, ठीक है। अब जो कैंडिडेट इसको लेके चल रहे थे, थोड़ी कम मेहनत कर रहे थे, या फिर उनकी टाइमिंग 6:15 और 5:45 से ज़्यादा आ रहा था, वो फंस गए यहाँ पर, वो बिल्कुल फंस गए। उनकी ना अभी वो 2026 के लिए वेट करेंगे अगर एज है तो। अपने रिस्क नहीं लेना, कभी भी पढ़ाई करते हैं कभी आपको मतलब कितने क्वेश्चन में मैं क्लियर हो जाऊंगा, उससे क्या मतलब है यार। तुम 50 क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, 50 क्वेश्चन के लिए जाओ, 50 क्वेश्चन के लिए तैयारी करो, 50 क्वेश्चन के लिए मेहनत करो, कितना बनता है वो अपनी आप में वो है। अगर आप 40 क्वेश्चन मान के चलोगे, क्लियर करना है 30 क्वेश्चन, अगर आपकी लेवल सोचने का लेवल 40 तक जाएगा तो आपकी करेक्ट क्वेश्चन होंगे 25 या 30 मुश्किल से। अगर आप 50 तक लेके जाओगे अपनी सोच को, अपने माइंड को, तो वहाँ पर 40-45 सही होने के वहाँ पर चांसेस है। तो ज़्यादा आपकी लेवल सोचना बड़ा रखो, ठीक है। छोटी सोच रखोगे, हर एक बात में टाइमिंग देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, कट ऑफ्स पे बात करोगे तो आपकी बहुत मुश्किल है कि आप सर्विस कर पाओ आर्मी में, ठीक है। यहाँ पर आपकी दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। तो उस हिसाब से आपका ग्रुप 3 ग्रुप B इसको माइंड में रखना ही नहीं, आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को लेके चलना। और ग्रुप 2 का मैंने टाइमिंग दे दिया 5:30। वाई 5:30? वाई आई गिव 5:30। अगर ग्रुप 2 की टाइम देखे तो 5:45 है, तो आपके मन में होना चाहिए कि वहाँ पर ना आपके 15 सेकंड ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे बंदे को क्रॉस करने के चक्कर में, जब हुइसिल मारेगा आगे जाने के चक्कर में। व्हेन यू आर रनिंग, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर रनिंग इन योर होम, और आप ग्राउंड में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, वहाँ पर आप इंडिविजुअल दौड़ रहे हो, आपको कोई ऑब्स्ट्रैकल्स नहीं आ रहे रास्ते में, आपको कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, आप फ्रीली दौड़ रहे हो, मौज मस्ती करके दौड़ रहे हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपने देखा होगा कभी भी ना, हर एक नॉर्मल मैच में बहुत बढ़िया रन्स बनते हैं, 250, 300, 350 रन बन जाते हैं। कभी वर्ल्ड कप फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप में देखा आपको बहुत ज़्यादा स्कोर बनते हुए, एक आधा बार हो सकता है, बट मैक्सिमम 250 स्कोर होता है, 260 स्कोर होता है 50 ओवर में। क्यों? वो प्रेशर उनके ऊपर हो जाता है, बिल्ड हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से। सो आपकी जो एड्रेनलिन हार्मोन है उस टाइम ज़्यादा सीक्रेट होंगे। जब रैली में आप खड़े हो जाओगे, दौड़ना शुरू करोगे, आपको घबराहट होगा, बंदे बहुत रहेंगे, उनको क्रॉस करके जाने में जो आपकी स्टेप्स ख़राब होंगे, आपकी सांसें और ज़्यादा फूलेगा, आपको डर लगेगा। तो ये सारे के लिए मैंने 15 सेकेंड आपका आउट कर दिया। ये आउट कर दिया आपकी सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी नौकरी पक्का लग जाए इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा दौड़ो, ठीक है। मैं ये आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। तो 5:30 के टाइमिंग आप लेके चलना माइंड में, उस हिसाब से आप डेली प्रैक्टिस करना। अगर आपका 5:30 से ज़्यादा आ रहा है तो अभी से आप इसको चेंज कर सकते हो। जून में आपकी एग्ज़ाम्स हैं,
ठीक है। जुलाई में आपकी रिजल्ट निकलेगा, आपकी रनिंग फिर आपको बुलाएगा कहीं अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपके पास मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आधा घंटा 1 घंटा रनिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से डेली टू डेली बेसिस पे अगर 6:15 आ रहा है कोई बात नहीं, सबकी आता है। जब मैंने शुरू किया था तो मेरा 8.5 मिनट आता था पहले 1600 मीटर, ठीक है। 2 राउंड मार के तीसरे राउंड में मैं लेट जाता था, तो मैंने उसको कम करके 4:30 में लेके आ गया, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें सीरियसली करना था, सीरियसली इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था और मैं जिस चीज़ों में फोकस था, सीरियस था। मुझे आर्यन की बुक्स, राम सिंह यादव की बुक्स, पढ़ाई, डिफेंस की पढ़ाई और रनिंग के अलावा कुछ नहीं दिखता था, ठीक है। जो बाकी चीज़ें तुम लेके चलते हो, ये सोशल मीडियाज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें नहीं दिखता था मेरे को, बस वही चीज़ें दिखता था और इसी पे मैं फोकस रहता था। डेली टू डेली बेसिस पे 5 सेकंड, 4 सेकंड, 30 सेकंड कम करके ज़्यादा एक्सरसाइजेस करके बॉडी में स्टैमिना गेन किया, स्ट्रेंथ गेन किया। 5 किलोमीटर सुबह दौड़ता था, शाम को 1600 मीटर। इसकी डिटेल्स वीडियो आपके पे है हमारे चैनल में, आप जाके सर्च कर सकते हो, हाउ टू क्लियर 1600 मीटर और रन प्रैक्टिस कैसे करोगे, हर एक चीज़ें है। मैं इसकी लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में दे देता हूँ, आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे, दैट इज़ कि आप रनिंग जब करते हो ना, रैली की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप 20 से 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड कम कर सकते हो। जो मिस्टेक्स हमने किया था, हम देखते हैं जब रैली कराने जाते हैं जो लोग करते हैं, उस चीज़ों में मैंने फाइंड आउट करके आपको दिया है। वो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, फ्री टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डेफिनेटली देख लेना उस वीडियो का। जो 5-10 मिनट का जो बातें आपको बताया गया है ना, वो एक्सपीरियंस के तहत बताया गया है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। बाकी ये जो चीज़ें मैंने बताया आपको, इस चीज़ों को माइंड में बैठा लेना और उस हिसाब से रनिंग क्लियर कर लेना। कोई भी रिस्क नहीं लेना। बहुत दिन के बाद आपके पास मौका मिला है, 1 साल के बाद ये भर्ती आता है, हो सकता है अगले साल आप ओवर एज हो जाए या फिर अगले साल भर्ती ना आए, कुछ नहीं बोल सकते आप। तो इसलिए डेफिनेटली रिस्क नहीं लेना। ये दोनों कॉलम काट लो, इसको लेके चलो 5:30 को अपने माइंड में लेके चलते रहो, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।